जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बल की कमी है, ताकत की कमी है, आत्मिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, या शारीरिक रूप से कहीं प्रॉब्लम है। अब मैं वचन को पढ़ूंगा, उस वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 40 उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन में लिखा है, उसने कहा, उसने एक चैलेंज किया है आपको। कहता क्या तू नहीं जानता, क्या तूने सुना नहीं? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, जो शुरू से था अब भी है, जो सनातन है, वो यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी का सृजनहार है, वो थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता है। जब एक मजदूर श्रम करता है, एक श्रमिक श्रम करता है तो थक जाता है शाम को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो थकता नहीं और श्रमित भी नहीं होता, और कहता मैं थके हुओं को बल देता हूं। और जिनके पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गए हैं, कुछ लोग बीमारी की वजह से शक्तिहीन हो जाते हैं, कहते कमजोरी हो गई है। कुछ लोग मानसिक रूप से शक्तिहीन हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग स्पिरिचुअली, कुछ लोग फाइनेंशियली शक्तिहीन हो जाते हैं। कहता मैं थके हुओं को बल देता हूं और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता हूं। उसने कहा तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। कहता जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे, जवान, जो थकते नहीं। कई बार बच्चों को हम बोलते जब वो पूरा पूरा दिन खेलते हैं कि तुम थकते नहीं हो, क्योंकि बच्चे थकते नहीं, लेकिन वचन में लिखा वो भी कई बार थक जाते हैं। जवान भी कई बार ठोकर खाते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोहने वाला नया बल प्राप्त करता जाएगा। बाट जोहने का मतलब है परमेश्वर का इंतजार करना। जो परमेश्वर की बाट जो रहा है वो प्रेशर नहीं डालेगा, प्रभु अगर मेरा वीजा नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बाट जोहने का मतलब है कि वो परमेश्वर का इंतजार करता है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल प्रार्थना में उसने कहा वो उसकी बाट जोहता है, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो लिखा वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन में एक जगह जिक्र है जब एक आदमी परमेश्वर के दास को मिलकर कहता है कि मेरी उम्र 85 साल की है, जब मैं 45 का था, 35 का था, जवान था, तब भी मेरा बल इतना ही था, और आज 85 साल की उम्र में भी मेरा बल इतना ही है। परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और उसने कहा वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब थकते नहीं, उकाब आसमान आंधी से ऊपर उड़ते हैं, बादलों से ऊपर उड़ते हैं, उन्हें नीचे का एटमॉस्फेयर तंग नहीं कर सकता। चिड़ियों को उड़ाकर लेके जा सकता है, कौओं को उड़ाकर लेके जा सकता है, लेकिन वो बाजों को नहीं उड़ा सकता। तो परमेश्वर ने तुम्हें बाज बनाया, और उसने कहा जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे बाज के समान उड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो दौड़ेंगे। लोग पूछेंगे यार इतना बड़ा काम करते हो, थकते नहीं हो? इतनी बड़ी सेवकाई चलाते हो, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, इतनी अच्छी तरह से घर चलाते हो, थकते नहीं हो? परमेश्वर ने कहा वो उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे तेज पर थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे पर थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा भी ऐसा ही है।
वो ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, परमेश्वर ने कहा। आज हम प्रार्थना करेंगे। जब हम ये प्रार्थना शुरू करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपके वचन चलेगा और आप प्रभु से मांगेंगे। अगर आप शारीरिक कमजोर हैं तो भी ये वचन उस पर अप्लाई होता है। अगर आप स्पिरिचुअली कमजोर हैं तो भी ये वचन अप्लाई होता है। अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो भी आप ये वचन बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, हर तरह की जो शक्तिहीनता मुझ में है वो दूर कर। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर, पृथ्वी भर का सृजनहार, ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम, वो थके हुओं को बल देता, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता, बहुत सामर्थ्य देता। मांगेंगे वो बल दे और आपको सामर्थ्य दे। ऊंची आवाज में राइट नाउ इन जीसस नेम।